दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित आईपीओ बाजार में 19 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 के बीच में खुलता हुआ नजर आएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों फेस वैल्यू इसके शेयर की रखी गई है 10 रुपए प्रति शेयर। प्राइस बैंड होगा 102 रुपए से 108 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज एक लॉट में 138 शेयर के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल इश्यू साइज की दोस्तों बात करें तो ये इश्यू साइज है 10,000 करोड़ रुपए का और 10,000 के 10,000 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है, यानी कि नए शेयर कैपिटल जारी कर ये पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा। बाद में हम देखेंगे इस वीडियो के कुछ समय में कि ये पैसा कंपनी किस काम के लिए आपसे मांग रही है। इंप्लॉय को 5 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों और लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई पर। दोस्तों इस आईपीओ को क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए 10% रिजर्व रखा गया है। एनआईआई और एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। कुछ की डेट्स आप नोट कर लें। आईपीओ क्लोज होगा 22 नवंबर को, तो उसके पहले अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो पहले ही आपको एप्लीकेशन लगाना होगा। 22 नवंबर के बाद 25 नवंबर 2024 बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड दोस्तों 26 नवंबर 2024 और डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर मिला तो 26 नवंबर 2024 को ही और लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की 27 नवंबर 2024। तो एक नई कंपनी यानी कि एनटीपीसी से अलग होकर बनने वाली कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, नाम ही है साफ बताता है कि क्या कर रही है कंपनी, ग्रीन एनर्जी डेवलप कर रही है। तो आपको अभी बिजनेस मॉडल में वो भी क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों कैसे एप्लीकेशन आपको लगाना है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 138 शेयरों के लिए आप आवेदन करेंगे और आपको लगाना होगा 14,904 रुपए। एक एक करके आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट तक जा पाएंगे और 1794 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 1,93,752 रुपए। एसएचएनआई में यानी कि 2 लाख से ऊपर आप बढ़ गए तो 14 लॉट का मिनिमम आपका होगा और 1932 शेयर में आपको लगाना होगा 2,08,656। इसमें एक एक करके आप बढ़ेंगे और 10 लाख के नीचे तक ही रहेंगे, 67 लाख तक पहुंचेंगे, 9,246 शेयर तक जाएंगे और 9,98,568 रुपए आपको लगाने होंगे। और अगर 10 लाख से ऊपर अगर आपको लगाना है तो बीएचएनआई मिनिमम आप बोले जाएंगे आपको और 68 लॉट के लिए 9,384 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 10,13,472 रुपए। तो जिस भी कैटेगरी में आप अपने आप को सुटेबल पाएंगे वहां आप अप्लाई करते हुए अपने आप को पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी करती क्या है, नाम से ही क्लियर है कि कंपनी एक एनर्जी कंपनी है, फिर भी इसको क्लियरली देखते हैं कि ये क्या करती है। कंपनी की स्थापना साल 2022 में ही हुई है। बेसिकली कंपनी पुरानी है लेकिन एनटीपीसी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की, जो कि एनटीपीसी का ही एक होली सब्सिडियरी कंपनी है। अब इसका काम अलग है उससे, ये एक मतलब समझ लीजिए कि बिजनेस है जिसको कि अलग कर दिया जा रहा है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का काम क्या है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का काम है रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना, जिसमें कि कंपनी प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट से डेवलप करती है। ऑर्गेनिक का मतलब है खुद जो है बिजली जनरेट करना और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि कंपनी जो है कि दूसरी कंपनियों को खरीद करके अपना बिजली जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देती है। 31 अगस्त 2024 तक कंपनी के पास ऑपरेशनल कैपेसिटी है 3071 मेगावाट की सोलर से और 100 मेगावाट कंपनी विंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू 6 राज्यों में प्रोड्यूस कर रही है। दोस्तों 30 जून 2024 तक के डेटा के अनुसार कंपनी के पोर्टफोलियो में 14,696 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट जो है वो है। अब वो प्रोजेक्ट 2,925 मेगावाट कंपनी का ऑपरेटिंग है जो कि चल रहा है और 11,771 मेगावाट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड है और अवार्डेड प्रोजेक्ट है, यानी कि उसमें कंपनी को काम करना भी बाकी है। 30 जून 2024 तक के ही डेटा के अनुसार कंपनी के पास 15 ऑफ-टेकर्स है। जो ऑफ-टेकर्स वो होते हैं जो कि माल खरीदते यानी कि बिजली खरीदते हैं और 37 पावर प्रोजेक्ट के अंदर वो ऑफ-टेकर्स काम कर रहे हैं और 9 विंड प्रोजेक्ट है कंपनी के पास। और 30 जून 2024 तक की ही बात करें तो कंपनी के पास 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है 7 राज्यों में और उसमें कंपनी 11,771 मेगावाट पर काम कर रही है, जैसा कि यहां पे ये वाला फिगर है। अब कंपनी जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंपनी प्रमोट की गई है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा और एनटीपीसी लिमिटेड ये एक भारत सरकार की कंपनी है और इसका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ऑफ टेकर्स यानी कि जो बिजली लेते हैं उनसे इसका अच्छा खासा रिलेशन है। तो कंपनी वही है, बस बिजनेस कंपनी का अलग होकर के लिस्ट होने वाला है। और एज ऑफ जून 2024 कंपनी हैज पोर्टफोलियो ऑफ 14,696 मेगावाट सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट
और एक्सपीरियंस टीम है, क्योंकि ये टीम देखिए वही वाली है जो एनटीपीसी वाली टीम ही है जिसको की डेपुटेशन पे यहाँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में। और जून 30, 2024 कंपनी के वर्कफोर्स में 234 इंप्लॉइज हैं और कंपनी ने यूटिलाइज किया है 45 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को भी। दोस्तों यहां पर मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूं, कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि देखिए कंपनी जो कर रही है वो कोई प्रोडक्ट वगैरह तो है नहीं कि जो मैं आपको दिखाऊं। कंपनी के जो प्लांट्स है आप देखिए जहां पर की कंपनी अपने पावर को जनरेट करते हुए नजर आ रही है। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कंपनी सूर्य के सोलर से सन से जो डेवलप करती है। अब ये विंड एनर्जी का एक साइट का सीन है वो आप देख सकते हैं। अब इसमें कंपनी ने अपना विजन डिक्लेयर किया है कि विजन है कि टू बी वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन कंपनी ड्राइविंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। भारत के जो एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है और ट्रांजिशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक हम लोगों को ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ जो है वो जाना है, उसमें कंपनी जो है वो एक अच्छी भूमिका देते हुए नजर आएगी। मिशन कंपनी का वही है कि रिलायबल, अफोर्डेबल एंड सीमलेस सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन ये कंपनी देना चाहती है। अब दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। आइए देख लेते हैं कि कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स डेटा क्या है। कंपनी का एसेट्स देखिए 18,431 करोड़ देकर के कंपनी को अलग किया गया, फिर 27,000 करोड़ ये हुआ और फिलहाल 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो ये है 32,408 करोड़ रुपए। अब रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 170 करोड़, देन सीधा ये हो गया 2,037 करोड़, एक साल का है दोस्तों, और ये हो गया आपका 6 महीने का 1132 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 171 करोड़, 344 करोड़, 175 करोड़, तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक आपको कंपनी देते हुए नजर आ रही है। नेट वर्थ कंपनी का 8,189 करोड़ रुपए है और रिजर्व कंपनी के पास 596 करोड़ है और टोटल बोरोइंग कंपनी के पास इस समय जबरदस्त 17,000 करोड़ रुपए कंपनी की बोरोइंग है। तो ये यहाँ पर पावर सेक्टर की कंपनी में मुझे लगता है कि कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, कंपनी जब लिस्ट होगी पहले दिन 27 नवंबर को दोस्तों, तो 91,000 करोड़ के ऊपर ही लिस्ट होने की संभावना इसकी रहेगी, यानी अगर हाई प्राइस बैंड पर अगर हम माने तो। और आरओई की बात करें, अभी तक कंपनी ने 7% के आसपास आरओई दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा, मतलब मुझे लगता है कि कमी है। और डेट इक्विटी रेशियो यहां चिंताजनक है, 1 के ऊपर है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ केवल 2.14%, प्राइस टू बुक 9.89 जो कि महंगा ही कहा जाएगा और पैट मार्जिन ठीक ठाक है दोस्तों 16% का। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के पोस्ट आईपीओ के डेटा की बात करी जाए तो 50 पैसे से भी कम ईपीएस है और फिलहाल जो है 259 का पीई यहां पे रहेगा। दोस्तों कंपैरिजन की बात की जाए तो अडानी ग्रीन से इसका कंपैरिजन है 6 रुपया 20 पैसा का ईपीएस और 259 इसका भी है आपका पीई। और रीन्यू एनर्जी ग्लोबल इसका है आपका 9.92 ईपीएस और 47 पीई है। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जो आईपीओ लेकर के आई है और आपसे मांग रही है कितना, 10,000 करोड़ रुपए आपसे मांग रही है और इसमें जो पैसा मिलेगा वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी करने वाली है रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग ऑफ बोरोइंग और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी ये पैसा कंपनी के जो लोन्स हैं 17,000 करोड़ रुपए जो कि मैंने दिखाया उसको कंपनी कम करने में प्रयोग करेगी। दोस्तों इतना डिटेल आपने ले लिया और उसके बाद कंपनी के कुछ और भी व्यू पॉइंट को मैं यहां रखूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस आईपीओ में मैं क्या करने वाला हूं। देखिए पॉजिटिव्स की बात की जाए, पॉजिटिव की बात की जाए तो कंपनी जो है वो एक महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी होने के नाते कंपनी को बहुत सारे फैसले लेने में आजादी होती है, फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है, जिसके कारण उसको सरकार के पास बार बार कुछ फैसलों के लिए नहीं देखना पड़ता। सरकार ही प्रमोटर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमोटर होने के अलावा देखिए अगर महारत्न कंपनी है तो उसको बहुत सारे फैसले लेने की ऑटोनॉमी होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह के फैसले। अब लार्जेस्ट रिन्यूएबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। एक बात आप समझ के चलिए कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी क्या है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये एक पॉजिटिव चीज है, डोमिनेशन जो कि दिखाता है मार्केट में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। और दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है सोलर और विंड एनर्जी के पावर का सेलिंग। अब दोस्तों कंपनी जो है 3,220 मेगावाट सोलर और 100 मेगावाट विंड पावर जो है वो जनरेट करके सेल कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया भारत सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको कंट्रोल करते हैं। अब जो है कंपनी जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो मैं आपको दे रहा हूं। 9 ऑफ टेकर्स वो होते हैं जो कंपनी से जो है वो परचेस करते हैं पावर, तो वो करीब 97% जो है कंपनी का सेल जो है उन्हीं 9 ऑफ टेकर से आता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, मतलब सरकार को ज्यादा ये बेचते हैं। कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं दोस्तों। कंपनी जो है जो सोलर मॉड्यूल्स है
और सोलर सेल के ऊपर पूरा का पूरा कंपनी का जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है। और अगर इनके सप्लाई में, कंपनी ये बनाती नहीं है, ये दूसरों से लेती है, उनके सप्लाई में अगर दिक्कत हुई तो पावर सप्लाई भी टाइमली नहीं हो पाएगी और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंपैक्ट कर जाएगा। दूसरा दोस्तों बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कंपनी के अभी लगे हुए हैं, जैसा कि पोर्टफोलियो में आपने देखा कि पोर्टफोलियो में ढेर सारा जो प्रोजेक्ट है कंपनी को अवार्डेड है, और अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंपैक्टेड होगा। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि 60% इनका जो पावर जनरेशन होता है दोस्तों वो केवल स्टेट ऑफ राजस्थान में होता है, और राजस्थान के अंदर मतलब किसी एक स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो जो भी नियम कानून जो है राजस्थान की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बनाती है या कोई भी परिवर्तन करती है तो इसका प्रभाव इनके प्रोजेक्ट्स पे आ सकता है। ये फ्यूचर एस्पेक्ट की बात कही गई है। दोस्तों जब भी पावर जनरेट किया जाता है ना तो पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है, जो भी कंपनी पावर खरीदना वो चाहती है। और जब पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए जो है होता है परफॉर्म, तो उसमें एक बैंक गारंटी जो है वो जो पावर सेल करने वाली कंपनी होती है ना वो देती है पावर सेल परचेज करने वाली कंपनी को, कि अगर वो पावर सेल करने वाली कंपनी समय पर पावर यानी कि बिजली का सप्लाई ना कर पाए तो बैंक गारंटी जो है वो सेल करने वाली कंपनी को, परचेज करने वाली कंपनी को देना पड़ता है। तो अगर ऐसी भविष्य में कोई स्थिति हुई कि पावर परचेज एग्रीमेंट के बाद पावर नहीं दिया जा सका तो ये एक प्रॉब्लम की स्थिति हो जाती है और रेवेन्यू कंपनी का इंपैक्टेड होगा। सो अलग परचेजिंग पावर एग्रीमेंट के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो पहले ही तय हो जाती है, और बिजली बनाना तो है आप भविष्य में शुरू करते हैं तो बिजली बनाने के लिए आप कॉस्ट जो है उसी हिसाब से, जो प्राइस आपने डिसाइड किया हुआ है उसी हिसाब से, परचेजिंग पावर एग्रीमेंट के कॉस्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ही आपको कॉस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर आपकी भविष्य में किस तरह से आप कॉस्ट को कम करे रहते हैं उस पर डिपेंड हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 17,000 करोड़ से भी ऊपर कंपनी का लोन बुक है और कंपनी को इस आईपीओ से चाहिए 10,000 करोड़ रुपए, तो आप ये समझ करके चलिए दोस्तों कि 10,000 करोड़ रुपए के बाद भी तो 7,000 करोड़ रुपए रहेगा, और पूरा तो कंपनी देने नहीं वाली है। 10,000 करोड़ रुपए का पूरा लोन तो देगी नहीं कंपनी। तो अगर कंपनी भविष्य में रेवेन्यू इंपैक्टेड होता है और उसके बाद कंपनी जो है अपना डेट क्लियर करने में असफल रहती है तो ये एक मेजर कंसर्न इस कंपनी के लिए हो जाता है। और सबसे बट ऑब्वियस की चीज है दोस्तों कि कंपटीशन मार्केट में तो है ही। पावर बनाने वाली कोई अकेली कंपनी तो ये है नहीं, अदानी ग्रीन भी है और साथ ही साथ छोटी छोटी और भी कंपनियां हैं। तो कंपटीशन जो है वो प्राइसिंग को लेकर के बाजार में है। और दूसरी बात, जो ऑफ टेकर्स हैं यानी कि जो बिजली खरीदते हैं वो उधार पे बिजली खरीदते हैं, उनसे रिसीवेबल कलेक्शन करना एक चैलेंज होता है क्योंकि वो भी ज्यादातर गवर्नमेंट ही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पावर सेक्टर जो है वो लगातार जो है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काम करता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर और अदर एनवायरनमेंट के अंदर लगातार काम करता है। तो पावर सेक्टर के अंदर जितनी भी सरकारी जो नियम कानून है वो अगर बदलेंगे तो उसका प्रभाव एनटीपीसी ग्रीन पर पड़ना तय है। दूसरी बात, ये जो बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट की तरह ही ये सीजनल बिजनेस है। जैसे कि गर्मी में डिमांड जो है वो अप हो जाती है, जाड़ों में थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सीजनल डिमांड से ही रिलेटेड ये भी एस्पेक्ट है कि अगर डिमांड क्या है, सीजन में कितना बढ़ के आ जाएगा या फिर नॉन सीजन में कितना कम हो जाएगा, और आपने ज्यादा कंजम्पशन या बना लिया, ज्यादा प्रोडक्शन बना लिया तो उसके बाद वो कंज्यूम नहीं हो रहा है तो बेकार वेस्ट हो जाता है। तो डिमांड को प्रेडिक्ट करना ये काफी मुश्किल काम है इस बिजनेस के लिए। तो दोस्तों आपने प्लस भी देखा और माइनस भी देखा, कुल मिलाकर के आपको इस सेक्टर के बारे में और साथ ही साथ मैंने आपको इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों छूट भी गई हो, लेकिन अगर बात वैल्यूएशन की जाए दोस्तों, केवल अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन की जाए बात, तो वैल्यूएशन में पी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 234 प्लस है, तो वहां पर ये आपको अजीब सा लगता होगा। लेकिन यहां क्योंकि कंपनी 2022 में ही इनकॉर्पोरेटेड हुई है और कंपनी जब शुरुआत करती है, स्टार्ट करती है, तो आपको इस तरह की वैल्यूएशन दिखना सामान्य सी बात होती है। तो इस तरह के पी को आपको इग्नोर करना पड़ता है। आपने स्विगी में तो इग्नोर किया ही होगा क्योंकि वहां तो आप पी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। आपने ये क्या नाम था, जोमेटो में भी आपने तो इग्नोर ही किया था ना। तो उसी तरह से आपको इसके वैल्यूएशन को भी यहां इग्नोर करना होगा। दोस्तों फिलहाल आज है 15 नवंबर 2024 और यहां पे 1.85% इसका जीएमपी चल रहा है जो कि 2 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल जीएमपी के ऊपर अभी मैं आपको अपडेट भी करूंगा, बाद में भी करूंगा,
वो आप देखते रहिएगा। दोस्तों आपको मेरी ओपिनियन की अभी प्रतीक्षा होगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल मेरी ओपिनियन है, आपको इस पर एक्शन नहीं लेना है। आपको जो भी एक्शन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना है, ये मेरा डिस्क्लेमर है और इसको आप हमेशा याद रखें। जहां तक दोस्तों लिस्टिंग गेन की संभावना है, तो मुझे लगता है कि काफी छोटी लिस्टिंग गेन हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 4% से लेकर 10% के रेंज में लिस्टिंग गेन हो सकती है। दोस्तों जहां तक सवाल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या हमें इस कंपनी को एक हिस्सेदार बनाना चाहिए, अपने पैसे को यहां निवेशित करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पावर सेक्टर की कंपनियों से प्यार है और अगर आपको केवल पावर सेक्टर की कंपनी ही में निवेशित रहने का मन करता है, तो आप एनटीपीसी ग्रीन में निवेशित रह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक ये हो सकता है। अगर आपको ग्रीन एनर्जी में निवेश करना है, एक सेफ बेट जहां पर कि आपको सेफली रहना है, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनियों में ज्यादा रिटर्न नहीं होता। आप एनटीपीसी का मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये है एनटीपीसी का चार्ट, ऑल टाइम चार्ट है दोस्तों। इस कंपनी ने 493% का रिटर्न दिया हुआ है। कब से दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। और दोस्तों ये रिटर्न कंपनी ने 2004 से दिया हुआ है। तो 2004 से दिया हुआ है तो किसी भी तरह का कोई भी वेल्थ यहां पे बनता हुआ आपको नहीं नजर आया है। तो दोस्तों अगर इसके पेरेंट ग्रुप की बात की जाए तो एनटीपीसी उसने भी जो है किसी भी तरह का वेल्थ का निर्माण तो नहीं किया हुआ है। हाँ अगर वहां पे डिविडेंड वगैरह की बात की जाए, जो लोग डिविडेंड पसंद करते हैं उनके लिए ये सारे स्टॉक्स जो है वो काम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई भी क्लैरिटी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को एनटीपीसी ग्रीन के बारे में पता चल सके कि ये आईपीओ कैसा है।